देखो इसमें दिया है आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले AD की बात की जा रही है, तो AD मतलब ये वाला, और अगला CE मतलब ये वाला। तो शीर्ष लंब का मतलब यहाँ पे 90 का कोण बन रहा होगा, तो यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, तो यहाँ भी 90 का कोण बनेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा। तो ये चीजें हो गई। आपस में दिया है कि परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो हमें क्या दर्शाना है? पहली चीज हमें ये दर्शाना है कि त्रिभुज AEP मतलब ये वाला त्रिभुज समरूप होगा CDP। त्रिभुज CD और P मतलब ये वाले त्रिभुज के समरूप होगा। तो कैसे हम शो करेंगे? यहाँ पे पहली चीज यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला कोण 90 के बराबर है और इसमें ये वाला कोण 90 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये कौन सा कोण है? PEA। तो यहाँ पे लिखेंगे PEA बराबर होगा, ये वाला कौन सा कोण है? PDC या CDP ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोण CDP के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री के बराबर है, या ऐसे लिखेंगे समकोण। ठीक, तो पहला कोण तो हमने बराबर कर दिया। अब दूसरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? क्योंकि शीर्ष पे आपस में मिल रहे हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो इसका मतलब जो कोण CPD है, CPD बराबर होगा कोण APE के। APE के, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो देखो दो एंगल आपस में बराबर हो रहे हैं, तो इसीलिए क्या लिखेंगे? इसलिए AA के द्वारा, यानी समरूपता की कसौटी AA के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AEP होगा वो समरूप होगा त्रिभुज CDP के। ठीक, तो पहला तो हमने शो करके दिखा दिया। वैसे देखो इनको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो अगला त्रिभुज ABD, त्रिभुज AB और D, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज CBE, त्रिभुज CB और E, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इनको समरूप करके दिखाना है। तो पहला तो ये होगा कि ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, मतलब कोण B बराबर होगा कोण B के। क्यों होगा? क्योंकि उभयनिष्ठ को या संगत को एक ही बात है, तो रीजन लिख देना संगत कोण है। और दूसरा रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाले त्रिभुज में यहाँ पे ये जो एंगल E है वो बराबर होगा किसके? एंगल D के। एंगल D के क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे ये समकोण है। अब देखो दो कोण बराबर हो गए, तो वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे लिख देना AA के द्वारा, या समरूपता की कसौटी AA के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो ABD होगा वो समरूप होगा CBE के। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके दो पार्ट बचते हैं, तो उसके लिए मुझे कुछ जगह बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है? इसमें दिया है AEP, AEP मतलब ये वाला त्रिभुज, और ADB, ADB ये वाला त्रिभुज। तो ये हमें क्या करने हैं? शो करके दिखाने हैं कि ये समरूप होंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एंगल A यहाँ पे भी है और एंगल A यहाँ पे भी है। तो ये हो जाएगा, या तो इसको संगत लिख दो या उभयनिष्ठ लिख दो। ठीक, तो पहला एंगल तो हमने बराबर करके दिखा दिया। अब दूसरा एंगल देखो, ये वाला भी 90 के बराबर होगा, वैसे ही ये वाला भी 90 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल जो E है वो बराबर होगा एंगल D के। या अगर आपको पूरा लिखना है तो एंगल E का मतलब एंगल AEP की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना एंगल AEP बराबर होगा एंगल D, मतलब एंगल ADB की बात हो रही है, तो ADB यहाँ पे लिख देना। तो ये दोनों बराबर हैं, क्यों? क्योंकि ये समकोण है। तो यहाँ से भी आप देख रहे होंगे कि दो कोण आपस में बराबर हैं, तो AA के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि ये समरूप होंगे। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसका लास्ट पार्ट क्या दिया है? PDC, तो PD और C मतलब ये वाला त्रिभुज, और BEC, BEC मतलब ये वाला त्रिभुज, इनको हमें बराबर शो करके दिखाना है।
तो कैसे शो करेंगे, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले तो ये 90 है और यहाँ पे भी 90 है, मतलब जो एंगल CDP है वो बराबर है एंगल, इसको ऐसे लिखो क्योंकि ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे CEB, तो CEB हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री है, या समकोण यहाँ पे लिख देना, तो पहला कोण तो ये बराबर होंगे इसके। और दूसरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एंगल C यहाँ भी है, छोटे वाले त्रिभुज में भी है, बड़े वाले त्रिभुज में भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल PCD बराबर होगा एंगल ECB के। क्यों, क्योंकि या तो ये संगत लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, तो दो एंगल समान होंगे तो AA के द्वारा यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है वो समरूप होगा इसके। ठीक, तो इस प्रकार से सातवां वाला पार्ट भी हो गया।